तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट या इस सीरीज़ के अंत तक हम क्या बना लेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक टेलीग्राम का इंटरफ़ेस। मैंने स्टार्ट पे क्लिक करा और कुछ क्वेश्चन पूछ के देखते हैं जैसे व्हाट इज़ इन्वेंटरी फॉर एसकेयू 2 75। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं व्हाट इज़ स्टॉक आउट डेज़ फॉर एसकेयू 2। सो स्टॉक आउट आज बेसिकली क्या होता है आपका इन्वेंटरी डिवाइडेड बाई आपका डेली ऑर्डर क्वांटिटी जो कि यहाँ 15 दिख रहा है मुझे। तो इस प्रोजेक्ट के एंड में हम यही बनाएंगे बेसिकली एक इंटरफेस और स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। स्वागत है आपका आखिरी वीडियो में सीरीज का जहां हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं सप्लाई चेन में और उसमें हम एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगेन ऑब्जेक्टिव वही है कि एआई के थ्रू सप्लाई चेन में हम अपने कैसे प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या इफेक्टिव बना सकते हैं या फिर अपना हम कॉस्ट कट डाउन कर सकते हैं। तो इस पूरे सीरीज में बेसिकली हमने इस फ्लो चार्ट के साथ स्टार्ट करा था। फ्लो चार्ट आखिरी बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो हमारे पास एक साइड से डेटा इनपुट हो रहा है जिसको हम डेटाबेस में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसको एक ब्लू बॉक्स या फिर बोलो कि हम एक ऑपरेटर है सिक्यूलाइट उसमें हम लोड कर रहे हैं। दूसरे साइड से हमारे पास यूजर इनपुट है, फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली एक गाइड है एआई के लिए कि किस टाइप का आपकी इंडस्ट्री है, आपके पास किस टाइप का डेटा है, फिर आपको किस टाइप का एनालिसिस चाहिए। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से बेसिकली हम एआई को फीड कर रहे हैं। एआई से एक आउटपुट आ रहा है, वो आउटपुट इस ब्लू बॉक्स के लिए इनपुट हो रहा है। तो एआई से बेसिकली एक क्वेरी निकल के आ रहा है और हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, तो वो जो सिक्वलाइट ऑपरेटर है वो इस क्वेरी के अकॉर्डिंग डेटाबेस से डेटा फेच कर रहा है और हमें एक आउटपुट दे रहा है। तो इसको हमने समराइज किया था इस फ्लो चार्ट के थ्रू। ये हमारा बैकएंड में जो भी हमने अभी तक बात करा ये सारा बैकएंड में है। हमने लास्ट क्लास में टेलीग्राम बॉट बनाया था जिसके थ्रू यूजर इंटरेक्शन होगा। इस क्लास में हम तीन चीज करेंगे, क्वेरी डॉट पी एक फाइल बनाएंगे, बॉट के लिए बॉट डॉट पी फाइल बनाएंगे और सर्वर के लिए एपीआई डॉट पी फाइल बनाएंगे। तो यार एक चीज आप याद रखो, आप इसके बाद कोई भी प्रोजेक्ट करते हो जहां आप बॉट एज अ फ्रंट एंड यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो उन सारे प्रोजेक्ट्स में बॉट का कोड सेम रहेगा, कभी बॉट का कोड चेंज नहीं होगा। तो ये भी एक चीज आप समझो कि अगर आपने एक बार बॉट बना लिया फिर आपके पास कोड है, आप अगर समझते हो कि कोड में क्या लिखा हुआ है तो आपको कोड रटने की जरूरत नहीं है। कोड ऑलरेडी आपके पास मिल जाएगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ऑनलाइन, आप चैट जीपीटी या ओलामा या फिर आप जेमिनाई कहीं पे भी सर्च कर सकते हो, कोड्स चेंज नहीं होंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोड्स पे आप उतना इम्फेसिस मत करो कि आपको पता होना चाहिए सब कुछ, एक एक चीज। एज लॉन्ग एज आप कोड समझ रहे हो, मतलब क्या इंट्रैक्शन क्या है, आप यूज कर सकते हो। सिमिलरली सर्वर का भी हम वैसे ही करेंगे कि कोड्स मैं आपको दे दूंगा। ऑब्वियसली मैं एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है इस लेक्चर में, आप उसको यूज करो। मैं बेसिकली बता दूंगा कि कहाँ पे चेंज करना है और आपका कोड, आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे सेम चीज रहेगा। तो सबसे पहले हम ये बनाते हैं क्वेरी डॉट पी फाइल, ठीक है, जहां हम अपना पूरा जो अभी तक बैकएंड ये चार चीज, ये जो तीन चीजें हैं इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो वीएस कोड एडिटर खोल लेते हैं, ये हमारा फाइल है, इस पर क्लिक करा। एक चीज गौर करना, मैंने हर चीज के लिए आपके लिए एक सेपरेट फाइल बना दिया है। आपको जब भी जो चीज भी चेंज करना है आप कर सकते हो। आपका अगर डेटा चेंज हो रहा है तो ये वाला डेटा फाइल है, आप इसको हटा के अपने डेटा या फिर जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो आप वो ऐड कर सकते हो। आपको लग रहा है कि नहीं मैं ओलामा की जगह कुछ और यूज करूंगा तो आप ये चेंज कर सकते हो। आपको प्रॉम्प्ट अलग अलग प्रॉम्प्ट देने हैं तो आप इसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं फाइल बनाता हूँ क्वेरी डॉट पी वाई। देखो, अगर आपने लास्ट क्लास याद करा होगा तो हमने रन टू ऐप डॉट पी वाई फाइल बनाया था। रन टू ऐप डॉट पी वाई फाइल बेसिकली क्या था, अगर आपको याद होगा, ये बेसिकली पूरा का पूरा बैकएंड ही है। आप देखो तो जो ये बॉक्स है और ये बॉक्स है, ठीक है, ये पूरा बैकएंड ही है। यूजर इनपुट हमने मैनुअली इंटर करा था। तो हम जो क्वेरी डॉट पी फाइल बना रहे हैं उसमें क्या होगा, उसमें यूजर इनपुट नहीं होगा, बाकी ये दोनों चीज तो सेम ही रहेगा। तो ऑलरेडी मैंने कोड्स लिख के रखा है, ठीक है, तो ये मैंने लिख के रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये फाइल क्वेरी डॉट पी वाई, ठीक है। अब तो क्वेरी डॉट डॉट पी फाइल है, ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम लोड सीएसवी से डीबी पाथ को इंपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली ग्रीन बॉक्स को हमने इंपोर्ट करा, फिर हमने एलएलएम एजेंट से गेट सिक्वल फ्रॉम लामा ऑपरेट करा। सो बेसिकली ये हमारा एआई फाइल है, ठीक है। और हमने ब्लू बॉक्स को डिफाइन करा था, ये जो ब्लू बॉक्स है इसको डेटाबेस एज अ डेटाबेस डिफाइन करा था।
तो डेटाबेस फाइल से हम इस ब्लू बॉक्स के फंक्शन को हमने कॉल कर लिया, ठीक है। ये 3 चीज़ हमारे पास आ गया। अभी मैंने एक फंक्शन बताया, फंक्शन का नाम है प्रोसेस अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर क्वेरी। सो बेसिकली आप समझ लो हम क्वेरी डॉट पी वाई फाइल जो बना रहे हैं, ये जो आपने पूरा बैकएंड जो आपको दिख रहा था ग्रे बॉक्स में, बेसिकली वो फंक्शन है और उसका नाम हमने रखा है प्रोसेस यूजर अंडरस्कोर क्वेरी। अगर आप ये जाओगे तो ये जो ग्रे बॉक्स है, सो बेसिकली हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा है प्रोसेस अंडरस्कोर क्वेरी यूजर अंडरस्कोर क्वेरी, ठीक है। इसके अंदर एक इनपुट होगा जो कि यूजर इनपुट है, समझ में आपको आ रहा होगा फिगर से। ये हमारा यूजर इनपुट है, यूजर इनपुट टेलीग्राम बॉट को आएगा, वो बॉट सर्वर के पास भेजेगा, सर्वर हमारे पास फाइनली इस क्वेरी डॉट पी वाई को भेजेगा। तो हमारा जो इनपुट होगा बेसिकली यूजर इनपुट ही होगा, ओके। एक बार यूजर इनपुट हमारे पास आएगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको एआई में डालेंगे। एआई फंक्शन का नाम है गेट सिक्वल फ्रॉम लामा, ठीक है। उसके अंदर यूजर इनपुट डाला, उससे जो आउटपुट आएगा उसका नाम हमने बोला कि उसका नाम, जो भी आउटपुट होगा एआई से, उसका नाम है सिक्वल अंडरस्कोर क्वेरी। ना सिक्वल अंडरस्कोर क्वेरी को हम क्या करेंगे, हम ब्लू बॉक्स में फीड करेंगे। ब्लू बॉक्स में 2 पैरामीटर, एक डीबी पाथ को डिफाइन करना और एक एआई का जो आउटपुट है वो डिफाइन करना है। ब्लू बॉक्स से जो आउटपुट आया उसका नाम हमने रखा डीएफ रिजल्ट्स, और हम बोल रहे हैं कि इस पूरे फंक्शन में, मतलब इस पूरे ग्रे बॉक्स को जब भी मैं कॉल करूंगा, ठीक है, तो ये पूरा काम होगा इसके ऊपर और उसका जो आउटपुट होगा वो डीएफ अंडरस्कोर रिजल्ट्स होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेरी डॉट पी वाई फाइल कंप्लीट। ऑलरेडी आपने करा, आपने इसके पहले रन अंडरस्कोर ऐप डॉट पी वाई फाइल बनाया, उसमें आपने देखा कि एआई से जो क्वेरी आता है वो कैसा दिखता है। उसके बाद आपने बनाया रन टू अंडरस्कोर ऐप डॉट पी वाई फाइल बनाया, कि पूरा का पूरा बैकएंड कैसा दिखता है, जहां पर हमने यूजर इनपुट ऑलरेडी डिफाइन करके रखा था। ये तीसरी बार हम सेम चीज कर रहे हैं, बेसिकली हम पूरा का पूरा बैकएंड ही बना रहे हैं, हालांकि हम इसमें यूजर इनपुट डिफाइन नहीं कर रहे हैं अभी। यूजर इनपुट हम यूजर के थ्रू टेलीग्राम बॉट के थ्रू लेकर आएंगे। तो ये हमारा एक फाइल कंप्लीट हो गया, ओके। सेव कर लेते हैं। नाउ एक और फाइल बनाते हैं बॉट के लिए, तो बॉट का फाइल का नाम देता हूं मैं बॉट डॉट पी वाई, ठीक है। पी वाई अगेन पाइथन फाइल है तो डॉट पी वाई आ रहा है। अगेन आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे, कभी भी जहां पर आप टेलीग्राम बॉट को एज अ फ्रंट एंड यूज करोगे, आपको देखो कोड सेम रहने वाला है, कोड कभी नहीं चेंज होगा। तो सेम चीज मैंने डाल दिया। आप यहाँ पे बस एक चीज इंश्योर कर लेना कि ये मैंने लिख दिया है कि आपका जो टोकन होगा, जो हमने लास्ट क्लास में बात करा था, ठीक है, उस टोकन को यहाँ पेस्ट कर लेना। आपने बॉट कभी भी बनाया हो, आपने 3 दिन पहले भी बॉट बनाया हो, आपको अगर टोकन अगर आपके पास है जो कि दिखता है वहां पर, अगर आप बॉट फादर में जाओगे तो सेम चीज यहाँ पर डालना है। जरूरी नहीं कि टोकन आज का ही होना चाहिए, ठीक है। अब जब लॉगिन करोगे टेलीग्राम बॉट में, तो ये मैंने एक वेलकम मैसेज डाल के रखा है, आप अपने हिसाब से कुछ जो मने आप डाल सकते हो, ओके। और ये बेसिकली एक्सचेंज हो रहा है कि इंफॉर्मेशन टेलीग्राम बॉट से सर्वर के पास जाएगा, ठीक है, एंड देन आउटपुट जो है सर्वर से आपका टेलीग्राम बॉट पे आएगा। तो ये सेम है, स्टैंडर्ड है, यही रहने वाला है, ओके। यूज ये जब आप टेलीग्राम बॉट फाइल बनाओगे, इसमें आप एक चीज इंश्योर कर लेना कि हमने जैसे ये काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट करा है टेलीग्राम के लिए, ठीक है। तो हमें कुछ कुछ चीज़ें इंस्टॉल करने पड़ेगी पाइथन में। अगर आप फर्स्ट टाइम टेलीग्राम बॉट में काम कर रहे हो तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपने एक बार कर लिया, उसके बाद आप कितने भी प्रोजेक्ट्स बनाओगे आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ। आपको ये 4 चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, ठीक है। पिप इंस्टॉल टेलीग्राम, पिप इंस्टॉल फ्लास्क। कैसे इंस्टॉल करना मैं बता दे रहा हूँ। सो बेसिकली आप टर्मिनल में जाना, ठीक है, यहाँ पर लिखना पिप इंस्टॉल टेलीग्राम, ठीक है। क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो या तो सेटिस्फाइड आएगा या फिर ऑलरेडी इंस्टॉल करके आपका ऑप्शन आएगा इज नॉट राइटेबल, नो ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है। तो पिप इंस्टॉल टेलीग्राम करना आप, फिर पिप इंस्टॉल फ्लास्क करना, पिप इंस्टॉल पाइथन हाइफन टेलीग्राम हाइफन बॉट करना, एंड देन पिप इंस्टॉल टेबुलेट करना, ठीक है। तो ये करने के बाद, टोकन चेंज करने के बाद आपका बॉट डॉट पी वाई फाइल भी कंप्लीट हो गया और कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपका डन। सेव कर लेना आप फॉर श्योर, ठीक है।
अभी क्या करेंगे, अब हम सर्वर का फाइल बनाएंगे। सर्वर का फाइल का नाम दे रहा हूँ मैं api.py। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा हो आपको तो आप स्टार्ट पे चले जाना। सो हमने ऑलरेडी query.py फाइल बना लिया, टेलीग्राम बॉट का फाइल बनाया, उसका नाम हमने बोला bot.py है। ठीक, अभी हम ये सर्वर फाइल बनाएंगे जो कि api.py इसका नाम दे रहा हूँ मैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये फाइल बनाया api.py, कोड चाहिए, अगेन कोड मैंने इनपुट करके रखा है। कोड अगेन आप जब भी काम करोगे अपने पर्सनल लैपटॉप पे ये सेम ही रहने वाला है, तो ज़रूरत नहीं है कि हमें बार बार इसमें कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। ये लेकर आता हूँ मैं और इस पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखो आप, मैंने मैंने जो फाइल बनाया, अगर आपको याद होगा, ये जो ग्रे बॉक्स है, ठीक है, इसका नाम मैंने दिया query.py। ठीक है, तो query.py से ही सर्वर का आप देखो तो एक्सचेंज हो रहा है इन्फॉर्मेशन। तो आप जो भी फाइल का नाम दोगे, मेक श्योर कि आप उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। ठीक है, मैंने बोला फ्रॉम क्वेरी, आपने अगर मान लो फाइल का नाम रखा है एबीसी, तो फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट जो फंक्शन आपने बनाया हो ग्रे बॉक्स के लिए। ग्रे बॉक्स के लिए मान लो कि यहाँ आपने इस फंक्शन का नाम दिया है XYZ फॉर एग्जाम्पल, और फाइल का नाम है एबीसी। तो आप क्या करोगे, api.py में फ्रॉम फाइल का नाम इज एबीसी और फंक्शन का नाम क्या होगा XYZ। अब बस ये इंश्योर कर लेना, बाकी चीजें सेम रहने वाली है, बाकी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, और कंट्रोल S कर लेना, सेव कर लेना। ठीक है, नाउ अब रन करने का टाइम आ गया। तो कैसे करते हैं इसको रन की, नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगेन क्या है, फाइल को लोड करना पड़ेगा। फाइल मतलब लोड, डेटा को लोड करना पड़ेगा। लोड्स फाइल का नाम है, पाइथन फाइल है तो पाइथन, फाइल का नाम है लोड CSV, तो लोड CSV.py। ठीक है, इंटर करा मैंने। ओके, अब क्या है, सर्वर को स्टार्ट करना है। सर्वर को कैसे स्टार्ट करेंगे, पाइथन, फाइल का नाम है api.py, सर्वर फाइल का नाम है API, तो api.py क्लिक करा। ठीक है, तो बेसिकली ये डीबग वर्ड ऑन आपका दिख रहा है कि सर्वर आपका यहाँ पे एक्टिव हो गया है 5000 पे। 5000 पे एक्टिव इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे 5000 स्पेसिफाई करके रखा है। हाँ, ये अगर देखोगे आप पोर्ट 5000, तो हमने यहाँ पे इसको ओपन करके किया। ठीक है, अभी क्या है, अभी मेरे को टेलीग्राम बॉट से कनेक्ट करना है क्योंकि हमारा एपीआई तो लाइव हो गया। तो आप क्या करोगे, देखो ये टर्मिनल तो ऑलरेडी लाइव है, तो आप इसमें कुछ मत करना, आप यहाँ पे क्लिक करना, एक और टर्मिनल हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आपका देखो ये टर्मिनल है जहाँ पे आपका सर्वर ओपन है, ये दूसरा टर्मिनल हमने बनाया। ठीक है, यहाँ पे हम बॉट के साथ कनेक्ट करेंगे, पाइथन bot.py। आपने फाइल का नाम जो भी रखा आप उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज कर लेना। तो ये आपका टेलीग्राम बॉट इज रनिंग, मतलब आपका बॉट एक्टिव हो गया। अभी अपन इजी कास्ट खोल लेते हैं, जो मैंने दिखाया था आपको। ठीक है, तो ये मेरा बॉट फाइल ओपन हो गया। इस पे आप स्टार्ट दिख रहा है, आप स्टार्ट प्रेस कर दो। अगर आपको स्टार्ट नहीं दिख रहा है तो आप /start कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्लिक करा, तो ये मेरा वेलकम मैसेज आ गया जो मैंने बॉट पे डिफाइन करके रखा है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, थोड़ा डिले हो सकता है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो और बेसिकली आप अपने लोकल लैपटॉप पर रन कर रहे हो, तो थोड़ा पेशेंस रखो। अगर इश्यूज आएगा तो पता चल जाएगा। ये देखो आपका टेलीग्राम बॉट इज रनिंग दिख रहा है, तो मैं तो बेसिकली आपका फाइल तो रन हो रहा है। इसको भी रन करके देख लेते हैं, यहाँ भी सर्वर लाइव है तो चीज़ें रन हो रही है। ये देखो आप,
आउटपुट दिख रहा है आपको 475। वेरीफाई करना है, आप यहाँ वेरीफाई कर सकते हो। तो हमने इनपुट दिया टेलीग्राम बॉट में, टेलीग्राम बॉट आपके सर्वर के थ्रू कनेक्ट हुआ, सर्वर के थ्रू कनेक्ट होने के बाद आपका ये जो बैकएंड है क्वेरी डॉट पी वाई इस फाइल पे गया, क्वेरी डॉट पी वाई में उसने फिर डेटा फेच करा आपके डेटाबेस से, ठीक है। फिर आपका आउटपुट दिया इसने बैक टू सर्वर, ओके। एंड सर्वर से आपको टेलीग्राम बॉट पे, टेलीग्राम बॉट पे आप एज ए यूजर आप इसको देख पा रहे हो। तो ये पूरा प्रोसेस हमने कंप्लीट करा। जस्ट फॉर क्लैरिटी, हमने इस पूरे वीडियो में पहले तो एक क्वेरी डॉट पी वाई फाइल बनाया जो कि सिमिलर टू ये फाइल था रन टू ऐप डॉट पी वाई। डिफरेंस बस ये था कि हमने इसमें यूजर इनपुट ऑलरेडी डिफाइन करा था, क्वेरी डॉट पी वाई में हमने यूजर इनपुट डिफाइन नहीं करा क्योंकि वो हमें टेलीग्राम से लेकर आना है। पहले हमने ये करा। दूसरा हमने बॉट डॉट पी वाई फाइल बनाया। बॉट डॉट पी वाई फाइल में अगेन सब कुछ सेम है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। कोड्स आपको मैं दे दूंगा, बस आप इंश्योर करो कि टेलीग्राम टोकन आपका अपने आपके बॉट में जो है आप वो मेंशन करो। और तीसरा हमने एपीआई डॉट पी वाई फाइल बनाया जहां पर हमने इस क्वेरी डॉट पी वाई फाइल में ये फंक्शन को इंपोर्ट करा। आप अपने फाइल का नाम जो भी होगा आप उसके हिसाब से इंपोर्ट करके चेंज कर लेना। तो बस इतना ही था इस पूरे लेक्चर में। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि मैंने स्टार्टिंग में आपको सबसे इम्पोर्टेंट आप इस चीज़ को समझो। अगर आप इस चीज़ को समझते हो तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप फिर समझ पाओगे कि मुझे काम किस पे करना है। तो आपको कभी भी एआई का अगर कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप इसके थ्रू गो थ्रू कर सकते हो। अगेन देखो ये काफ़ी सिंपलिस्टिक मॉडल था। एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से एआई में गया, एआई से हमने डेटा फेच करके डेटाबेस से मैंने आउटपुट दे दिया। हो सकता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बाद एआई में गया, एआई के बाद एक डीप एनालिसिस हो गया हमारे पास, और भी यहाँ फंक्शंस होंगे, उस फंक्शंस के बाद फिर से एआई में गया, एआई से फिर वो डेटा फेच करा, डेटा फेच करके अगर एआई में गया और एआई फिर उसका एक कॉन्सोलिडेटेड आउटपुट में बना के दे रहा है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी हो सकते हैं बट एज लॉन्ग एज आप चीजें ये समझ रहे हो कि फ्लो कैसा जा रहा है, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये फाइनली हमारा जो फ्लो चार्ट था इसमें कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये पूरा सीरीज अच्छा लगा, आपको अगर लग रहा है कि आपका वैल्यू एडिशन है, यहाँ पर आप कुछ तो सीख के जा रहे हो इस पूरे वीडियो में, इस पूरे सीरीज में, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। एंड उम्मीद है कि आप मुझे थोड़ा तो ग्रो करने में हेल्प करेंगे। मिलते हैं अगले सीरीज में, कुछ ऐसी चीज़ें उठा के लेके आऊँगा जिसका रियल लाइफ में एप्लीकेशंस होगा। तब तक के लिए आप प्रोजेक्ट बनाओ, श्योर बनाओ, गलती होती है कोई बात नहीं, कमेंट करो, ऑब्वियसली मैं रिप्लाई करूँगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।